Good evening everyone and Jai Hind to everyone. I hope you all are fine. आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। प्रीवियस के वीडियोस पे हमने देखा था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनडीए और सीडीएस की प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए थे। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें पेपर के पर्सपेक्टिव से तो सोलर सिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमें इस सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं बात करता हूं सोलर सिस्टम की तो हमारा जो सोलर सिस्टम है किसका पार्ट है? तो सोलर सिस्टम मिल्की वे का पार्ट है। क्या सोलर सिस्टम मिल्की वे का पार्ट है? इनिशियली जब स्टडी किया गया तो यह देखा गया कि आकाश में जो ट्रेडिशनल लोग ये देखते थे कि आकाश में लाइट, मतलब ऐसा माना जाता था कि तारागण की एक नदी सी बह रही है और एक रिवर सी फॉर्म हो रही है लाइट की। इसको हमने क्या कहा? आकाश गंगा कह दिया। क्या कह दिया? आकाश गंगा। तो हमने क्या बोला कि हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे का पार्ट है। और इनिशियली हमने देखा कि क्या चल रही है? एक लाइट की एक रिवर सी बह रही है। क्या बोला? अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। स्काई में एक लाइट की एक रिवर सी बह रही है, उसको हमने कह दिया आकाश गंगा कह दिया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट क्या क्या है। तो सोलर सिस्टम में हमारे इसका पार्ट सन है, प्लैनेट्स है, कॉमेट्स हो गए, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हो गए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम हमारे बना होता है। जैसे कि एक सन होता है, ठीक है, सेंटर पे, और 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए और मीटरॉइड्स हो गए, जो कि किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। अब रेवोल्यूशन करते हैं, मतलब एक फिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सन और उसके प्लैनेट के कारण, और इसी कारण ये क्या करते हैं? एक फिक्स्ड स्फीयर में या उसमें क्या करते हैं? ये रेवोल्यूशन करते हैं। हर एक प्लैनेट एक फिक्स ऑर्बिट में अपना रेवोल्यूशन करता है पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं आगे कि अगर मैं साइज की बात करूं कि हमारे अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं कितने प्लैनेट्स हैं, तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हमारे पास? 8 प्लैनेट्स हैं। इनिशियली 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को आईओयू ने हटा दिया और क्या बना दिया? इसको डॉर्फ प्लैनेट बना दिया। क्या बना दिया? डॉर्फ प्लैनेट के श्रेणी में लाके इसको रख दिया। ठीक है। प्लूटो को हटा दिया और क्या बना दिया? डॉर्फ प्लैनेट बना दिया। तो अभी कितने प्लैनेट हमारे पास? 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। नेमली मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो कि सन को एक स्पेशल ऑर्बिट में, एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि प्लूटो को हटा के क्या बना दिया गया? एक डॉर्फ प्लैनेट बना दिया गया, मतलब प्लूटो के एक डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइट ईयर की। तो भाई लाइट ईयर क्या है? तो अगर हमें स्पेस में या अगर हमें स्पेस में कोई लेंथ मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वहां तो हम किलोमीटर में नहीं मेजर कर सकते। तो वहां जो डिस्टेंस मेजर करती है स्पेस की, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर में मेजर की जाती है। कैसे मेजर की जाती है? लाइट ईयर में मेजर की जाती है। और 1 लाइट ईयर की यूनिट 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.461। क्या होती है? 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होती है। अगर मैं बात करूं 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा सन, तो सन क्या है? सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। पूरा सोलर सिस्टम सन के अराउंड ही घूमता है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। तो सन क्या हमारा? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया, एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमारा सन ही है। ठीक है। हमने क्या बोला? सन इज द सेंटर ऑफ द सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? हमारा सन है। अगर मैं बात करूं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात करूं तो सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। अब इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है। और यहां पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सन के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। और लाइट की बात करो तो लाइट टेक्स 8.5 मिनट्स फ्रॉम द सन टू रीच
अर्थ। अगर लाइट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिनट्स हमारी लाइट लेती है सन से अर्थ तक आने में। ठीक है, अब सन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सन का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर ऑफ द सन कहते हैं। सन के सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं, कोर ऑफ द सन कहते हैं। ठीक है, सन के सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सन के सेंटर पार्ट को हम कोर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं प्रोटोस्फीयर क्या है, तो द बाउंड्री बिटवीन सन्स इंटीरियर एंड सोलर का एटमॉस्फेयर। मैंने क्या बोला, सन के इंटीरियर पार्ट को और सोलर एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री, सन के इंटीरियर पार्ट और ये देखिए सन का ये इंटीरियर पार्ट है, क्या बोला मैंने, सन का इंटीरियर पार्ट और सोलर एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोस्फीयर कहते हैं। सोलर एटमॉस्फेयर और सन के इंटीरियर पार्ट के बीच की जो बाउंड्री बनती है उसको हम कहते हैं प्रोटोस्फीयर। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है कि द कोर इज एट द सेंटर ऑफ द सन। कोर हमारा क्या होता है, कोर हमारे सेंटर पे होता है। सन के सेंटर पे हमको क्या देखने मिल जाता है, तो कोर मिलता है। कोर इज एट द सेंटर ऑफ द सन। इट इज लाइक द हॉटेस्ट रीजन, यही एक हॉटेस्ट रीजन होता है जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इट इज द सेंटर ऑफ द सन, इट इज द हॉटेस्ट रीजन वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड गिव द सन पावर। और सन क्या देता है, इसके थ्रू ही एनर्जी देता है या पावर देता है। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ अ थिन हॉट गैस, इट इज कॉल्ड कोरोना। तो अगर मैं बोलूं वो वाला कोरोना नहीं है ना, सन की आउटर लेयर को भी हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ये देखो आउटर लेयर जो सन है, इस पार्ट को भी हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और जनरली ये जो आउटर लेयर है सन का, ये हमें हमेशा देखने नहीं मिलता है। कब देखने मिलता है, जब हमारे पास इक्लिप्स आता है, जब ग्रहण पड़ता है, जब ग्रहण पड़ता है तो हमें क्या देखने मिलता है, सन का आउटर लेयर देखने मिलता है। एंड इट इज विजिबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्लिप्स ऑफ द सन। जब सोलर इक्लिप्स होता है उस समय हमें क्या देखने मिलता है, कोरोना का पार्ट हमें दिखने मिल जाता है। क्लियर। तो हमने सन पे क्या पढ़ा कि सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। दूसरा हमने देखा इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी आती है। सन से अर्थ तक आने में 8.5 मिनट लगता है लाइट को। इसके बाद हमने देखा सन से अर्थ की डिस्टेंस, तो वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है सन से अर्थ की डिस्टेंस। हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा कि कोर क्या है, तो देखा कि कोर क्या है हमारा सन का, जो सन का सबसे बीच वाला पार्ट है उसको हमने कह दिया कोर, कि भाई ये कोर वाला पार्ट है। दूसरा हमने देखा प्रोटोस्फेयर क्या है, तो हमने क्या देखा, प्रोटोस्फेयर जो सन का पार्ट हो गया और जो एटमॉस्फेयर के बीच का जो पार्ट हो गया उसको हमने क्या कह दिया, प्रोटोस्फेयर कह दिया। नेक्स्ट हमने देखा इसमें क्या, कोरोना। तो जो आउटर लेयर ऑफ द सन हमने देखा, क्या आउटर लेयर ऑफ द सन देखा, उसको क्या कह दिया, कोरोना कह दिया। और जो विजिबल कब होता है, जब सोलर इक्लिप्स पड़ता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए चलते आगे। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो जब मैं प्लैनेट्स की बात करता हूं तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हमको देखने मिल जाते हैं। कुछ को हम इंटीरियर प्लैनेट्स कहते हैं, कुछ को एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहते हैं। अब इन प्लैनेट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लैनेट्स क्यों कहा, क्योंकि बीच में हमारे पास एस्टेरॉइड बेल्ट भी देखने मिल जाता है। अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स की, तो क्लासिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से प्लैनेट्स को डिटरमाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं पहले प्लैनेट इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को या रॉकी प्लैनेट्स को, तो ये कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स होते हैं। इसको इनर प्लैनेट या तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। किसको किसको, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या तो इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इनकी डेंसिटी की बात करूं तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, अगर फिर दूसरे होते हैं हमारे पास कौन से, आउटर प्लैनेट्स, जिसको हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं या जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसियस प्लैनेट या तो जाइंट प्लैनेट कहते हैं। तो ये कौन कौन से प्लैनेट हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ऐसे प्लैनेट हैं जिनको हम जाइंट प्लैनेट कहते हैं या तो क्या कहते हैं, गैसियस प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ गैसियस प्लैनेट, तो जो ये गैसियस इनके गैसों से मिलकर ये प्लैनेट बने होते हैं और इसलिए इनकी डेंसिटी भी कम होती है। क्या होती है, कम डेंसिटी होती है कंपैरेटिवली टू दिस इनर प्लैनेट या तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगर मैं बात करूं तो इनका रिवोल्यूशन क्या होता है, तो ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, सभी सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं अपने एक फिक्स्ड पाथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसका ऑर्बिट।
जिस फिक्स पाथ में रोटेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनका ऑर्बिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चले। अगर मैं बात करूं आगे क्या लिखा हुआ है, तो हमने देखा, पहले हम बात करते हैं मरकरी की। तो सबसे पहला प्लैनेट हमारा क्या है, मरकरी। अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ना तो ये सिर्फ स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी सोलर सिस्टम का, बल्कि ये नियरेस्ट भी है सन के। सन से सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, तो ये है मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी मून नहीं है, इसका कोई भी नो नेचुरल सैटेलाइट, इसका कोई भी मून नहीं देखने मिल जाएगा, इसका कोई भी मून देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट कितना करता है, 58.65 डिग्रीज अर्थ डेज के हिसाब से रोटेट करता है, और 88 डेज लेता है, 88 अर्थ डेज लेता है कंप्लीट करने के लिए एक रेवोल्यूशन। मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए कुल मिला के कितने डेज लेता है ये, तो 88 डेज लेता है। 88 डेज में ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मरकरी की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ में, तो अर्थ में क्या है, अर्थ में एक लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर। ऐसी कोई भी लेयर नहीं है मरकरी पे। मरकरी हैज नो प्रोटेक्शन ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। और इसमें गर्मी इतनी ज्यादा है कि यहां पे जीवन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे चले। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, ये वीनस है। अगर मैं वीनस की बात करता हूं तो वीनस को हम ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है या शेप है अर्थ से रिजेंबल करता है। अर्थ से कहीं ना कहीं अर्थ के बराबर इसका साइज है या तो शेप है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्विन प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन प्लैनेट कहते हैं, या तो सिस्टर प्लैनेट भी आप इसको कह सकते हो। अगर मैं इस प्लैनेट की बात करूं तो इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है इसमें आपको 90 to 95% आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखने मिल जाता है। क्या मिलता है, 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ध्यान रखना, 90 to 95% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट। चलिए क्या लिखा है पढ़ते हैं। तो वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से सेकेंड प्लैनेट है, मतलब सन से दूसरा प्लैनेट जो पड़ता है वो है वीनस। तो वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये कौन सा प्लैनेट है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वीनस की, तो वीनस पे कोई मून नहीं है जैसे कि मैंने पहले बताया, और सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। तो रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। इसका अपने एक्सिस पे रोटेशन करना भी अनयूजुअल है। क्यों, क्योंकि आप जब देखोगे तो नॉर्मली सभी प्लैनेट क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। लेकिन हमारा ये जो वीनस है ना, यूरेनस के साथ ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है, इसका इसलिए इसका रोटेशन भी थोड़ा अनयूजुअल है। ठीक है, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और इसके साथ एक और प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट, वीनस एंड यूरेनस। दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। क्लियर है, और ये अपना एक रोटेशन जो है 243 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है। 243 अर्थ डेज में अपना पूरा रोटेशन को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वीनस हमारा सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। दूसरा हमने ये भी पढ़ लिया कि अर्थ की तरह ये रिजेंबल करते हैं, इसलिए हम इसको ट्विन प्लैनेट या सिस्टर प्लैनेट भी कह देते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि वीनस का कोई मून नहीं है और इसका अनयूजुअल रोटेशन है। जैसे कि सभी प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, वीनस हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। नेक्स्ट हमने क्या देख लिया कि ये अपना रोटेशन जो है ना 243 डेज में कंप्लीट करता है। कितने डेज में कंप्लीट करता है, 243 डेज में ये कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमने देखा द वीनस टेक्स, नेक्स्ट देखते हैं वीनस इज 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अवे फ्रॉम द सन। कितने यूनिट है, 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। एंड द वीनस इज कंसीडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट। क्या कहा गया, जैसे मैंने पहले बताया, अर्थ का इसको ट्विन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज हुआ या इसका शेप होता है ये अर्थ की तरह ही
रिजेंबल करता है, इसलिए इसको अर्थ की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ की बहन कहा जाता है या अर्थ की सिस्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर मैं आगे बोलूं तो वीनस इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अगर मैं सुबह और शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। एंड इट इज हॉटर देन मरकरी बिकॉज इट हैज एटमॉस्फेयर विच इज थिकर एंड मेड एंटायरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी सी लेयर होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। और यहां पे ही आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी देखने मिलेगा, यहां के क्लाइमेट में आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी देखने मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला कौन सा है? अगला है हमारा अर्थ है। कौन सा है अगला? अर्थ। तो अगर मैं बात करूं अपने अर्थ की, तो अर्थ क्या करता है? अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। अगर मैं सन से बात करूं तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है? अर्थ है। और साइज के हिसाब से देखा जाए तो इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर मैं साइज के हिसाब से देखूं तो कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, नॉर्मली थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन साइज के हिसाब से कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सॉरी, थर्ड नियरेस्ट है लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर बात करूं, ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आप सोचो कि अर्थ ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेट करता है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इट इज 23.5 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है और अपने प्लेन पे 66.5 डिग्री ये टिल्टेड है। ठीक है, चलिए, एंड यही जो टिल्ट है इसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यही टिल्ट है रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ में जो चेंज इन सीजन होते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका टिल्ट होना, अर्थ का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना 23.5 डिग्री रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस इन सीजन ऑन अर्थ का। क्लियर है? चलिए, अगर मैं जैसे मैंने नॉर्मली बोला कि सभी प्लैनेट कैसे रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरीके से अर्थ भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है, अर्थ भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। एंड इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते होंगे भाई? आप देख पा रहे हैं इसमें वाटर कितना ज्यादा है, वाटर परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और ऊपर से अगर देखा जाए, इसको स्पेस से देखा जाए तो ये ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए हमसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला और क्या लिखा है? चलिए, बोलता है कि अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। सही बात है, अर्थ की केवल क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून का, जिसको हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं। और अर्थ 365 डेज 365.5 डेज लेता है अपना क्या कंप्लीट करने? 365 डेज 365.25 डेज लेता है अपना कंप्लीट करने में। इसीलिए हमारे 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ये जो 25 25 25 25 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा और 366 डेज बन जाता है। ठीक है, इसलिए हर 4 साल में कितना होता है? हमारे पास एक लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर इसके रेवोल्यूशन की बात हो, 365.25 डेज लेता है अर्थ पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे, और अपने रोटेशन करने पे 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड लेता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। क्या लेता है? रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और इसी रोटेशन से, मैंने रेवोल्यूशन को तो बता दिया था, रोटेशन के कारण ही हमारे दिन और रात होते हैं। रोटेशन के कारण क्या होता है? हमारा डे और नाइट। डे और नाइट रोटेशन के कारण होता है। डे एंड नाइट हमारा रोटेशन के कारण होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ में हमें एक ब्लैंकेट की तरह एक लेयर देखने मिलती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट देखने मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर, जो कि हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, जो हमारे सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आया? हमारे पास आता है नेक्स्ट प्लैनेट जो हमारा है, उसको कहते हैं मार्स। तो अगर मैं मार्स को कहूं तो ये हमारा रेड प्लैनेट कहलाता है। मार्स हमारा कौन सा प्लैनेट है? मार्स हमारा रेड प्लैनेट कहलाता है। अब रेड क्यों होगा इसका कलर? क्योंकि यहां पे आयरन ऑक्साइड अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। क्या है? आयरन ऑक्साइड हमारा अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं। क्या लिखा है? इट इज द 4th नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के चौथा नियरेस्ट प्लैनेट इसको कहा जाता है, क्योंकि सन से 4th नियरेस्ट है इसके डिस्टेंस। ठीक है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी कहा जाएगा इसको। ठीक है,
इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द रेड प्लैनेट। मैंने जैसे कि बताया इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको आयरन ऑक्साइड के अच्छी मात्रा में प्रेजेंस देखा जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं लैंड मास की, अगर मैं बात करूं यहां पे जितना लैंड मास है तो अर्थ का और मार्स का लैंड मास अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग इक्वल होगा, वेरी सिमिलर होगा। क्या बोला मैंने, अगर अर्थ का और मार्स का लैंड मास देखा जाए तो लगभग बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं इट टेक्स 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जैसे हमारा अर्थ कितना लेती है, अर्थ हमारी लेती है 23 आवर्स लेती है, 23 आवर्स 56 मिनट के अप्रोक्सीमेट लेती है। ये कितना लेती है, 24 आवर्स एंड 37 मिनट लेता है अपना एक रोटेशन करने पे। अपना एक रोटेशन करने में कितना लेता है, 24 आवर एंड 37 मिनट्स लेता है। और अगर मैं बात करूं पूरा रेवोल्यूशन करने में तो 687 डेज ये लेता है अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सन का एक रेवोल्यूशन करने में 687 डेज ये लेता है। इसके दो नेचुरल सैटेलाइट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट्स, इसका नाम फोबोस एंड डेमोस है, लिखा भी होगा आगे। ठीक है, हाँ, मार्स हैज 2 सैटेलाइट नेमली फोबोस एंड डेमोस। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है जिनका नाम क्या है, फोबोस एंड डेमोस नाम है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो हमने इंपॉर्टेंट कुछ अभी फैक्ट्स पढ़े। 4 प्लैनेट को हमने देखा। कौन कौन से प्लैनेट थे हमारे, जिसको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। नेम क्या क्या थे, अर्थ के बारे में देखा, सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, चारों प्लैनेट के बारे में हमने देखा। जब हमने स्टार्ट किया मरकरी से तो हमने मरकरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े, जैसे कि ये सबसे छोटा प्लैनेट है, 88 डेज लेता है रेवोल्यूशन करने पे। ठीक है, हमने वीनस के बारे में पढ़ा कि भाई वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ट्विन सिस्टर प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। अर्थ के बारे में पढ़ा हमने, अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है। ब्लू कहलाने का रीजन क्या है, तो ब्लू कहलाने का रीजन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंस बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें देखने मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और उसी तरीके से हमने इसको पढ़ा मार्स को, जो क्या है, मार्स एक रेड प्लैनेट कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, हमने इस पे एक चीज और देखी कि इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम फोबोस एंड डेमोस है। तो ये थे कुछ इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक, चलिए कल के वीडियो में हम देखेंगे आउटर प्लैनेट्स के बारे में और गैसेस प्लैनेट्स किसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इनिशियल डेफिनेशन में बताई थी, तो इनर प्लैनेट की एक बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटी है कि इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि आउटर की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।